आज स्वागत करने से पहले हमारे इस वीडियो में सबसे पहले तो आपसे क्षमा कि कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया। वैक्सीनेशन की वजह से हम पूरी फैमिली ही थोड़ा सा अस्त व्यस्त थे। वैक्सीनेशन सेंटर हमारा दूर था। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल का वीडियो नहीं मिलना, मुझे अपने मूल्यांकन का समय मिला। मैंने अपना पिछला वीडियो देखा। जो आपको लास्ट पार्ट मिला है उसमें हमसे 2 गलतियां हुई हैं, और वो 2 गलतियां आप चाहिए तो माइनर मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा करना चाहे इन गलतियों को तो आप तो जानते ही हैं, हमारा समाज है, तिल का ताड़ बहुत आराम से बनाया जा सकता है। हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के लिए सबसे पहले क्षमा आपसे मांगता हूं मैं, लेकिन आप आइए और बता दें कि हमारी वो गलतियां क्या हैं। वीडियो देखने के क्रम में कि हमारा वीडियो कैसा बनता है, आपका रिस्पांस कैसा आता है, क्या आप तक सभी चीज़ें सही पहुंच पाती हैं कि नहीं। कल एक दिन के ब्रेक में मैंने बहुत एनालिसिस किया, और इस एनालिसिस के दौरान कुछ कमियों की बातें सामने आई, कुछ कमी आई सामने, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप आइए, जो उन 2 गलतियों की हम बात कर रहे हैं, ये 2 गलतियां हैं। यहाँ पर पैराग्राफ 7 में जब आप वीडियो देखिएगा और पैराग्राफ 7 को देखिएगा तो पैराग्राफ 7 में हमने यहाँ इसको फटीग पढ़ दिया है, फटीग पढ़ दिया है, ठीक है। एक्चुअली में इसका उच्चारण फैटिग होता है, फैटिग, ठीक है। फटीग पढ़ दिया। और दूसरा यहां पर मैंने इसे मिसिपिसी पढ़ दिया है, मिसिपिसी, लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो यह मिसिसिपी है, पिस्सी ने होके सिप्पी है। मिस्सी अब मेरे मुंह से निकल गया है पिस्सी, जबकि होना चाहिए मिस्सी सिप्पी, ठीक है। ये 2 गलतियां थी। इन 2 गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, सुधार लीजिएगा। अगर आपके भी ब्रेन के सॉफ्टवेयर में मिस्सी पिस्सी बैठ गया होगा तो थोड़ा सा उस जगह से उसको डिलीट कर लीजिएगा। फॉर्मेट मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। फॉर्मेट मारने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ें फॉर्मेट हो जाएं। डिलीट पर्टिकुलर चीज़ को कीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हम कहाँ तक कर सकते हैं आज। और अब आज के डेट में हम आपका स्वागत करते हैं पैराग्राफ 18 के बाद पैराग्राफ 19 में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे इनके होप की। आपने देखा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देखा इसलिए बोल रहा हूं मैं, आज मैं देखा वर्ड पर जोर इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने ये स्पीच का ओरिजिनल वीडियो भी आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। देखा ही होगा आपने देखा कि उतनी बड़ी भीड़ के सामने मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने सारे सपनों की बात करते हैं। और जनरली, इन जनरल अगर देखा जाए तो इन जनरल तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ड्रीम तो यही था कि जो हम नेग्रो लोग यानी ब्लैक लोग हैं वो व्हाइट के साथ मिलकर एक साथ रहेंगे तो ही अमेरिका का विकास होगा, अमेरिका प्रगति की राह पर चलेगा। वह उसी सपने की बात करते हैं, और उस सपने की बात करते करते वो एक आशा तक पहुंचते हैं। हर एक स्वप्न एक आशा की ओर लेकर जाता है। एक अच्छा स्वप्न एक सही रास्ता दिखाता है। आइए अब बात करते हैं हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के होप के बारे में, कि उनको होप क्या थी, उनकी आशा क्या थी। दिस इज आर होप, दिस इज आर होप, यह हमारी आशा है। आशा क्या है तो आप पैराग्राफ 18 अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन एंड द क्रूड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.
यानी कि भगवान के बनाए हुए इस दुनिया में जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है वह एक दिन खत्म हो जाएगी। ये सपना देखते देखते आशा की ओर बढ़ते हैं और यही इनकी आशा है। दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है। दिस इज द फेथ, यह विश्वास है। विथ विच दिस इज द फेथ, यह वही विश्वास है। विथ विच, जिसके साथ आई रिटर्न टू द साउथ, मैं दक्षिण की ओर लौटता हूं। दक्षिण की ओर लौटने का मतलब अलबामा की ओर लौटता हूं। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, आप जान रहे हैं फेथ का मतलब होता है विश्वास। फेथ का मतलब होता है विश्वास। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट का मतलब होता है काट गिराना, किसी चीज को काट कर गिरा देना, किसी पेड़ को काट कर या जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू, हम लोग सक्षम होंगे। एबल का मतलब होता है सक्षम, हम लोग सक्षम होंगे। टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, कि हम सक्षम होंगे इस विश्वास के साथ कि हम माउंटेन ऑफ डिस्पेयर को, निराशा के पर्वत को काट कर गिराकर एक छोटे छोटे आशा के पत्थरों में बदल देंगे। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, किस विश्वास के साथ? यही जो कि हम एक दिन जरूर भाई बहन की तरह रहेंगे। यह विश्वास हमें काबिल बनाएगा कि हम इस निराशा के माउंटेन को काट कर गिराकर होप में बदल दें, आशा की छोटी छोटी टुकड़ों में बदल दें। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड। जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स का मतलब होता है खड़खड़ाती हुई आवाज, खड़खड़ाती हुई आवाज। यानी इस पूरे वाक्य का अर्थ यह कहता है कि यह विश्वास हमारी अमेरिका की खड़खड़ाती हुई आवाज को सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड में बदल देगा। सिम्फोनी का मतलब होता है सिम्फनी, सिम्फनी का मतलब होता है मधुर संगीत, मधुर संगीत। यह जो आज हमारा देश रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आग में जल रहा है, स्वेल्टरिंग हीट आपको पढ़ाए ही हैं, जल रहा है, और यह जो इसकी बुरी आवाज दुनिया के सामने गुजर रही है, दुनिया के सामने आ रही है, वह एक न एक दिन जरूर मधुर संगीत में बदलेगी। एक न एक दिन यह जरूर मधुर संगीत में बदलेगी। विथ दिस फेथ, यह विश्वास, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर। हम इस विश्वास के साथ एक साथ काम करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ संघर्ष करेंगे। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। हम एक साथ संघर्ष करेंगे और हम एक साथ जेल जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और हम लोग इसी विश्वास के साथ आज़ादी के लिए एक साथ खड़े होंगे। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि हम एक न एक दिन जरूर स्वतंत्र होंगे। हम इस विश्वास के साथ आज यहाँ आए हैं और मैं इसी विश्वास के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अब ये भाषण अंत कर रहे हैं। मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूँ कि हम लोग निराशा के इस माउंटेन को काट कर गिराकर छोटे छोटे आशा के पत्थरों में बदल देंगे। हम इस विश्वास के साथ वापस जा रहे हैं कि यह जो हमारे राष्ट्र की खराब आवाज, खड़खड़ाती हुई आवाज है, वह एक न एक दिन मधुर संगीत में बदलेगी। हम इस विश्वास के साथ जा रहे हैं और यह विश्वास हमें सक्षम बनाता है क्या? एक साथ काम करने में, एक साथ प्रार्थना करने में, एक साथ संघर्ष करने में, एक साथ जेल जाने में, एक साथ आज़ादी के लिए खड़े होने में। और यह विश्वास हमें बताता है, इस विश्वास से हम यह जानते हैं कि एक न एक दिन हम जरूर आज़ाद होंगे, एक न एक दिन हम जरूर आज़ाद होंगे। इसके बाद अगर हम चलते हैं
तो देखते हैं क्या है हमारा पैराग्राफ दिस के दिस विल बी द डे when जरा सा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, दिस विल बी द डे when all of God's children will be able to sing with a new meaning. My country, 'tis of the sweet land of liberty of the I sing, land where my father died, land of the pilgrim's pride, from every mountain side, let freedom ring. This will be the day. और जब हमारा दिन आएगा, कौन सा दिन? वह दिन जब हम स्वतंत्र होंगे. दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, भगवान के बनाए हुए सभी संतानें, भगवान के बनाए सभी बच्चे, विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग. हम सक्षम होंगे, भगवान के बनाए हुए हम सक्षम होंगे इस गीत को गाने के लिए कि माई कंट्री इट इज ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी. मेरा कंट्री जहां मैं रहता हूं यह लिबर्टी की, स्वतंत्रता का मधुर भूमि है. आई सिंग लैंड वेयर माई फादर डाइड, यह एक ऐसा भूमि है जहां मेरे पिताजी मरे. लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यानी कि तीर्थ यात्रियों के गर्व का देश. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और इसके हर एक माउंटेन साइड से स्वतंत्रता का यह गीत गूंजेगा, स्वतंत्रता का यह गीत गूंजेगा. तो आगे देखते हैं 21 नंबर क्या कहता है. एंड इफ, बोर्ड मॉडल पैराग्राफ है यह, इसको ध्यान से देखेंगे. एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो इसे सच होना होगा. यह जरूर सच हो. क्या जरूर सच हो? वो जो सपना उन्होंने देखा है, वह जो आशा उन्होंने देखा है, वह जरूर से जरूर सच हो. सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. इसलिए आजादी को बजने दो, आजादी के गीत को बजने दो. फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. प्रोडिजियस का मतलब होता है वेरी बिग साइज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. सो अगर अब जब अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है तो इसे सच करना होगा कि वह नेग्रो को भी बराबर का समझे. और जब वह बराबर का समझेगा, अमेरिका आजाद होगा. अमेरिका गुलाम नहीं, लेकिन अमेरिका उस मानसिकता का गुलाम है जिसमें गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव है. तो जब अमेरिका उस मानसिकता से फ्री होगा तब संगीत बजेगा आजादी का. और यहां पर अब उस सभी क्षेत्रों का नाम लिया गया है. देखिए उन सभी क्षेत्रों के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला है जहां नेग्रो की अधिकता है, जहां नेग्रो दबा कुचला रह रहा है, उन सभी स्थानों का नाम लिया है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. न्यू हैम्पशायर के बहुत बड़े बड़े हिल टॉप में से आजादी के संगीत को बजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, और छोटे छोटे पर्वतों, न्यूयॉर्क के छोटे छोटे पर्वतों से भी बजने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया. पेंसिल्वेनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों से बजने दो संगीत को. किसके? आजादी के संगीत को. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो. कोलोराडो के बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों से संगीत बजने दो, वहां से संगीत आना चाहिए स्वतंत्रता का. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के घुमावदार पीक्स में से स्वतंत्रता के गीत को बजने दो. बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन्स ऑफ जॉर्जिया. ना सिर्फ वहां से, जॉर्जिया के भी पर्वतों के, पत्थरों के पर्वत से संगीत को बजने दो. लेट फ्रीडम, किस संगीत को? किस संगीत को? किस संगीत को बजने दो?
इस संगीत को, स्वतंत्रता के संगीत को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनिस, टेनिस के माउंटेन से बजने दो। यानी ये सारे जगह नेग्रो से भरे हुए हैं, चाहे वह पेंसिल्वेनिया हो, न्यूयॉर्क हो, न्यू हैम्पशायर हो, कोलोराडो हो, कैलिफोर्निया हो, स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया हो, टेनिस हो। याद होगा यह टेनिस वही स्थान है जहां की हत्या की गई है, किसकी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। छोटे से छोटे पर्वत, छोटे से छोटे पहाड़, बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े पर्वत से स्वतंत्रता के संगीत को बजने दो और हमें आज़ाद होने दो। लेट फ्रीडम रिंग, और आज़ादी को चारों ओर गूंजने दो। और जब यह आज़ादी गूंजेगी, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, यही है अगला लाइन, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी को बजने देंगे, when we let it ring from every village and every hamlet, जब हम इसे हर एक गांव और हर एक हैमलेट से बजने देंगे, from every state and every city। सर हैमलेट का मतलब नहीं बताए, हैमलेट का मतलब होता है बेटा छोटा गांव, बहुत छोटा गांव। पढ़ाने के धुन में सर थोड़ा सा ना वर्ड पर भी ध्यान दिया कीजिए, दे रहे हैं बहुत छोटा गांव। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, हर एक राज्य, हर एक शहर से जब हम आज़ादी को बजने देंगे, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual। यह पूरा एक सेंटेंस, इसको तोड़ तोड़ कर देखते हैं। ये बता रहे हैं कि जब हम आज़ादी को बजने देंगे सभी जगह से, तब हम सक्षम होंगे। वी विल बी एबल टू स्पीड अप, स्पीड अप करना मतलब तेज करना। तब यह जो, जब हम आज़ादी को सभी दिशाओं में बजने देंगे, यानी आज़ादी के स्ट्रगल को, ये बोलना चाहते हैं इन सभी जगहों पर जाकर क्रांति कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। और जब एक साथ इतनी जगह क्रांति होगी, तभी हम अपनी इस लड़ाई को और उस दिन को पाने में तेज हो सकेंगे, तेज चल सकेंगे उस दिन की ओर, जिस दिन में भगवान के बनाए हुए सभी बच्चे, चाहे वह काले लोग हों या गोरे लोग हों, ज्यूज हों, जेंटाइल्स हो, ये दोनों धर्म, जाति है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स ये दोनों धर्म हैं, क्रिश्चियन के ये दो पार्ट है, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स। तब हम उस दिन के बहुत करीब होंगे जब हम साथ हाथ जोड़कर एंड सिंग इट इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और ओल्ड नेग्रो के आत्मा के वर्ड्स में हम गा सकेंगे। क्या गा सकेंगे? फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। हम आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए। धन्य हैं भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए, और तब जाकर हम आज़ाद होंगे। इस भाषण के बाद क्रांति में तेजी आई, हालांकि विरोध में, आप जान ही रहे हैं, इस भाषण के 5 वर्ष बाद इनकी हत्या कर दी गई थी मेम्फिस में, जो कि टेनिस में पड़ता है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी। यह वीडियो यहाँ समाप्त नहीं होता है। इस वीडियो का अगला हिस्सा आइए मिलकर देखें। हमें उम्मीद है कि अभी समय बहुत कम हुआ होगा वीडियो का। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे आज ख़त्म कर दें, ख़त्म करने के कगार पर लेकर चले आएँ। आइए, तो क्या सर करना चाहते हैं आप? हम करना चाहते हैं बाबू सोना हीरा राजकुमार लोग B.1 का ट्रू फॉल्स हम करा दिए थे।
याद होगा पार्ट 3 में हम करा दिए हैं ट्रू फॉल्स, पार्ट 4 में हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे, पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 ये चल रहा है, पार्ट 5 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन और आंसर। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपना फेयर कर लीजिएगा और आप समझते भी चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगता है वैक्सीन का असर है कि थोड़ा बहुत थकान ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी काम करते चलना है। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यहाँ जो ऑथर हैं वह क्या कोशिश कर रहे हैं अचीव करने का स्पीच में, अपने स्पीच के जरिए, अपने भाषण के जरिए यह क्या अचीव करना चाहते हैं। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल। यहाँ इस भाषण में जो ऑथर हैं वो एक तरह से सपोर्ट, समर्थन हासिल करना चाहते अमेरिकी लोगों का इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज। इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज, स्वतंत्रता के संघर्ष में, नेग्रोज के स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिकी लोगों का विश्वास और समर्थन हासिल करना चाहते हैं इस भाषण के जरिए हमारे जो ऑथर हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स द पीटियस कंडीशन ऑफ द नेग्रोज। वह साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि जो नेग्रो की सबसे बदतर हालत है उसके ओर भी ध्यान खींचा जाए। किसका? तो लोगों का। ठीक है। What does Martin Luther urge his people to do? मार्टिन लूथर क्या चाहते हैं लोगों को करने के लिए? वह किसकी क्या गुहार लगाते हैं? लोगों से वह क्या करने की गुहार लगाते हैं? What does Martin Luther urge his people to do? अपने लोगों से वह क्या करने की गुहार लगाते हैं? तो मार्टिन लूथर urges his people to fight for the freedom। मार्टिन लूथर अपने लोगों से अर्ज करते हैं, गुहार लगाते हैं कि वह फ्रीडम के लिए लड़ें, राइट्स, अपने हक के लिए लड़ें और जस्टिस के लिए लड़ें ऑफ द नेग्रोज, नेग्रोज के हक, नेग्रोज के लिए न्याय और नेग्रोज की आज़ादी के लिए लड़ें, एक साथ मिलकर लड़ें। यही वह यहाँ अर्ज करना चाहते हैं। अर्ज करना उर्दू का नहीं है कि कहना, गुहार लगाना। What is their pledge? उनकी क्या कसम है? आप जान रहे हैं, When we walk together, we always march ahead, ये वाला लाइन था। Their pledge is to always march ahead। उनकी कसम थी कि वह हमेशा आगे बढ़ेंगे and never to look back, और कभी पीछे नहीं देखने की। उनकी कसम थी हमेशा आगे बढ़ने की और कभी पीछे नहीं देखने की। दे आर नेवर सेटिस्फाइड, वो लोग कभी संतुष्ट नहीं हैं until they get their rights, जब तक कि उन्हें वो अपना हक न मिल जाए। ठीक है। What are the trials and tribulations? What are the trials and tribulations the author talks about? किस ट्रायल्स एंड ट्राइब्यूलेशंस की बात ऑथर करते हैं? तो देयर आर सम हार्डशिप एंड टॉर्चर्स, कुछ कठिनाइयाँ और उत्पीड़न हैं। पीपल हैड टू सफ़र, जिन्हें लोगों को सफ़र करना ही है, जिन्हें लोगों को गुजरना ही है। व्हेन दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी जब लोग अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें टॉर्चर और हार्डशिप तो सफ़र करना ही होगा। द ऑथर टॉक्स अबाउट द एबव मेंशन्ड ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, इसी हार्डशिप और टॉर्चर की बात यहाँ वह ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन में करते हैं, यहाँ वह ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन में करते हैं। ठीक है। आइए देखिए, दिस इज आवर होप। व्हाट इज द होप? ये क्वेश्चन आ सकता है, हमारी उम्मीद से बोर्ड मॉडल होना चाहिए कि होप क्या है, आशा क्या है। अगर हम अभी क्वेश्चन बैंक तो वैसे नहीं देखें बाबू, लेकिन हमको उम्मीद है कि इस साल ये आया था, अगर नहीं आया होगा तो आप में जरूर आएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ अ ड्रीम।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है। दिस ड्रीम गिव्स हिम होप, और यह सपना उन्हें आशा दिखाता है। द होप सेज, और यह आशा कहती है, दैट कि वन डे, एक दिन, एवरी वैली ऑफ डिस्पेयर शैल बी एग्जॉल्टेड, निराशा की सभी खाइयां भर जाएंगी। इट सेज दैट, यह कहती है कि द ग्लोरी ऑफ गॉड बी सीन बाय ऑल फ्लेश, और भगवान का जो यह न्याय है वह सभी लोगों के द्वारा देखा जाएगा। दिस होप गिव्स हिम एश्योरिटी, यह होप उन्हें विश्वास देता है, दैट कि वन डे, एक दिन, हिज ड्रीम विल कम ट्रू, कि उनका सपना एक दिन जरूर सच्चा होगा। यह B.3 का क्वेश्चन आंसर था। आइए अगला चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, क्या सच होना होगा? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इफ अमेरिका हैज टू बिकम अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, इट शुड नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ नेग्रोज, तो उसे नेग्रोज के प्रॉब्लम्स को अनदेखा नहीं करना होगा। अमेरिका शुड प्रोहिबिट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ नेग्रोज, अमेरिका को मना करना होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्लीय भेदभाव को मना करना होगा और नेग्रोज की भलाई के लिए काम करना होगा। Why and when will they thank the Almighty? क्यों और कब वे लोग ऑलमाइटी को थैंक करेंगे? ऑलमाइटी का मतलब होता है भगवान। भगवान को कब थैंक यू बोलेंगे? तो सर, दे विल थैंक दी ऑलमाइटी, वे लोग भगवान को जरूर थैंक यू बोलेंगे। व्हेन द फ्रीडम रिंग्स इन एवरी स्टेट एंड सिटी, जब आज़ादी गूंजेगी हर एक राज्य और हर एक शहर से, विलेज एंड टाउन, गांव, शहर, एवरीवेयर, सभी जगह से जब आज़ादी गूंजने लगेगी, तभी वो लोग ऑलमाइटी को थैंक यू कहेंगे। दे विल थैंक हिम, हिम में देखिएगा एच जानबूझकर बड़ा लिखा गया, हिम हमने प्रयोग किया ऑलमाइटी के लिए, इसलिए भगवान को दिखाने के लिए हमने एच को कैपिटल रखा। दे विल थैंक हिम बिकॉज, वो लोग उसे थैंक करेंगे, धन्यवाद देंगे, बिकॉज, क्योंकि, विथ हिज, फिर एच में देखिए बड़ा रखे हैं, विथ हिज मर्सी, उनकी ही दया से, एट लास्ट, अंत में, द ब्लैक विल बी फ्री, और जो काले लोग हैं वह स्वतंत्र होंगे, इसीलिए वो थैंक यू करेंगे ऑलमाइटी को। हमारी उम्मीद से अब कुछ बचा नहीं है। हम लोग अंग्रेजी के ही अगले अंश के साथ ज़रूर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, इसी माध्यम से मिलेंगे। फ़िलहाल तो अभी तक कोई फ़ैसला आया नहीं है। आप यह बात मेरा मानिए, जितने बेचैन आप हैं उससे कहीं ज़्यादा बेचैन हम हैं आपसे मिलने के लिए। आप टेंशन में मिलना चाहते हैं कि आपका सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, परीक्षा तो लेंगे ही, हम टेंशन में नहीं, हम आपको देख के बहुत खुश होते हैं। बहुत दिन हो गया आप लोगों को देखे हुए, तो थोड़ा सा भावना तो जगती है ही अंदर से, भावनाओं को दबाते रहते हैं। ऐसा ना हो जाए कि भावना किसी कानून को तोड़ने पर मजबूर हो जाए, इसलिए भावनाओं पर काबू रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।